नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दो बड़ी खबरें आते हुए दिख रही हैं। पहला तो डायरेक्ट अदानी ग्रुप की तरफ से आ रही है और दूसरा एक स्टॉक है जिसमें आपको अलर्ट करना चाहता हूं। OFS यानी ऑफर फॉर सेल ओपन होने जा रहा है इस कंपनी के लिए कल और परसों। दोनों स्टॉक्स की डिटेल्स आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में कवर करते हैं। सबसे पहले तो अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी ग्रुप को लेकर लगभग वीकेंड के दौरान हर एक व्यक्ति ने वीडियो बनाई होगी जो वीडियो बनाता है, और सिर्फ एक ही चीज का काम किया गया, डराने का। अमेरिका से रिपोर्ट आई, शेयर के प्राइसेस में हो सकती है गिरावट, हिंडनबर्ग के बाद एक और खराब खबर, फलाना ढिकाना। सिंपल सी लैंग्वेज में आपके साथ डिस्कस किया था कि इस खबर का इंपैक्ट पहले तो पड़ना नहीं चाहिए, और अगर पड़ता भी है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा केवल और केवल, और ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेडिंग सेशन इंपैक्ट पड़ेगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से इस खबर को तो बिल्कुल मैच करना ही नहीं चाहिए। वो पूरा अलग केस था और ये पूरा अलग केस है। अभी गौतम अदानी जी की टीम की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है, यानी अदानी ग्रुप की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है जिन्होंने इस खबर को ही झुटला दिया है। तो क्या कहा है उन्होंने, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद फर्दर डिटेल्स आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको मैटर बता दूं, मैटर क्या था। मैटर ये है जहां पे अमेरिका ने अदानी ग्रुप के ऊपर या फिर गौतम अदानी जी और उनसे रिलेटेड हर एक व्यक्ति जो उनसे जुड़ा हुआ है उन सब पे एक जांच बिठाई है कि इन्होंने एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर कुछ लोगों को रिश्वत दी है और वो प्रोजेक्ट्स हासिल करे हैं ताकि और एनर्जी प्रोजेक्ट में ग्रोथ दिखाई है। तो ये मतलब तेज ग्रोथ के पीछे का रीजन रिश्वत देके काम किया गया है, ये आरोप लगाए गए हैं, जिसको लेकर अदानी ग्रुप की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आता हुआ दिख रहा है। और वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है समझिए। कंपनी स्टेट्स दैट इट has not received any notice from the Department of Justice of US in respect of the allegations referred to in the article titled US probing Indian billionaire Gautam Adani and his group over potential bribery, published by BBG on March 15, 2024। तो उन्हें इस ब्राइबरी रिश्वत केस के मामले में कोई नोटिस नहीं मिला है यूएस डिपार्टमेंट से अभी तक। अगर मिलेगा भी तो मैंने जैसा कि कहा कि वो बड़ा इंपैक्ट नहीं लाएगा। हाँ, सेंटिमेंटल इंपैक्ट आएगा, 1-2 दिन गिर भी सकते हैं। देखिए आज ये खबर तो आई है आपके लिए अभी जब मैं कवर कर रहा हूं, लेकिन सुबह सुबह शेयर्स गिरकर ही खुले थे, वापस रिकवर कर गए। लोगों को समझ में आ गई यार कुछ मैटर नहीं है। अब तो यहां पे गौतम अदानी कह रहा हूं, अदानी ग्रुप ने खुद कंफर्म कर दिया है कि ऐसा कुछ मैटर नहीं है। तो मे बी और रिलीफ मिले अगर बाजार ठीक रहता है तो कल अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। बाकी इन्वेस्टर्स खुद समझदार हैं, उन्हें पता है ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है। बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है आपका आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यहां पे भी बड़ी खबर आते हुए दिख रही है, जहां कंपनी कह रही है OFS लाएंगे हम, यानी कि ऑफर फॉर सेल लाएंगे, नहीं ला चुके हैं। यहां पे क्या लिखा है वो बताता हूं। फाउंडर्स टू सेल 7% स्टेक विया OFS ऑन March 19th 20th एट फ्लोर प्राइस ऑफ ₹450 पर शेयर। 450 रुपए के भाव पे OFS आएगा, 475 रुपए का करंट भाव है, यानी 25 रुपए डिस्काउंट में आप कह सकते हैं। ऑलमोस्ट हो गया है आपका 7-8% के करीब डिस्काउंट में OFS आने वाला है। पहले मैं आपको बता दूं, इस OFS लाने के पीछे का रीजन ऐसा नहीं है कि कंपनी बेचकर जा रही है, शेयर फाउंडर बेच रहे हैं। जैसा कि मैं आजकल खुद कहता हूं कि हर कंपनी एक ही चीज कर रही है, जो प्रमोटर्स हैं वो बेच रहे हैं या फिर फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी करंट भाव से पैसा ले रहे हैं बस। लेकिन इस कंपनी का थोड़ा केस अलग है। मैंने जब थोड़ा सा डिटेल देखा इसका तो 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी इंपॉर्टेंट चीजें देखोगे आप तो पहली बात है, ये शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मैच करने के लिए OFS ला रहे हैं। आप सभी को अच्छे से पता होगा कि मार्केट में आने के 3 साल तक कंपनी 75% से ज्यादा प्रमोटर्स ओन कर सकते हैं, बट 3 साल के अंदर लिस्ट होने के बाद उन्हें 75% से कम स्टेक को ओन करना होता है। यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न में 25% फ्री फ्लोट में होना चाहिए। ऐसा शेयर जो बिकता रहे, खरीदा जाता रहे, बिकता रहे, खरीदा जाता रहे, वो काउंट होता है FII और पब्लिक कैटेगरी में। तो अभी प्रमोटर्स के पास 86.48% स्टेक है, तो इसको कम करने के लिए ही बेच रहे हैं। अब आप कहोगे भाई 7% बेचने से तो होगा नहीं कम, यहां तो 10% 11% बेचना पड़ेगा।
तो कंपनी ने कहा है कि एडिशनल 4.4% भी हम बेच सकते हैं अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। यानी कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो ये जो ओवरहैंग है सेलिंग का वो पूरा पूरा हट जाएगा और 75% के आसपास ही शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का नाम आ जाएगा। तो इसे मैं ज्यादा नेगेटिव नहीं मानूंगा, क्योंकि शेयर का प्राइस चला हुआ है, इसलिए मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि आप ओएफएस में पैसा लगाओ। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा ये इस डिप पे कोई मत डरना अगर इन्वेस्टर हो तो। इनफैक्ट आप थोड़ा बहुत और एवरेज कर लेना, और फ्रेश एंट्री भी अगर लेना चाहते हो तो हल्की फुल्की ले सकते हो। चार्ट पैटर्न तो बहुत स्ट्रांग है स्टॉक का और खरीदने लायक ही शेयर है। वैल्यूएशन टर्म्स पे भी 19 के पीई पे मिलता है। एक बार बाकी की एएमसी कंपनी भी चेक कर लेता हूं मैं। एचडीएफसी सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम। एचडीएफसी एएमसी की बात करी जाए तो ये 44 के तो बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे उसके सामने। यूटीआई एएमसी की बात करें तो ये कहां पे ट्रेड कर रही है, ये 15 पे। तो आदित्य बिरला 19 पे है, तो कोई 19 है, कोई 15 है, कोई 44 है, तो वैल्यूएशन समझ में नहीं आ रहा क्या दिया जाए। बट वैल्यूएशन वाइज मेरे को लगता है नॉर्मल आदित्य बिरला एएमसी। एचडीएफसी का थोड़ा हाइप भी है इसलिए उसके वैल्यूएशन ज्यादा बनते भी है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।